देखिए नाउ इन शॉर्ट, जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट जो है ये डेट याद रखिएगा 1700 टू 1850। ठीक है, उसी टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम हो रहा था, उसी टाइम पे मैनेजमेंट इवॉल्व हो रहा है, सारी चीज इस तरह से। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो पहले का जो मैनेजमेंट था, ठीक है, पहला वाला डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, द कन्वेंशन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग, मुकुल इसको पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। The conventional definition of management is getting work done through people, but real management is developing people through work. हाँ, पहले क्या था कि मतलब डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। इसका मतलब है कि मुकुल को हमने जो काम पे लिया तो उसको काम उतना नहीं आता था, उसको काम पे लिया, फिर काम सिखाते हैं, फिर करते करते उसको डेवलप करते हैं। अभी भी वह सही है कि आप जैसे पढ़ाई करके जाते हैं, तो ये सब मैनेजमेंट उस टाइम का था। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को अक्सर आ सकता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें इसका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट देखिए। साइंस का स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। साइंस का जो बात कही जा रही है कि ये किसी भी चीज को साइंटिफिक या साइंस की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, या कौन सी बात होती है जो फिर उसको साइंस का संज्ञा दी जाती है। तो साइंस साइंटिफिक साइंटिफिक होने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब जैसे आपका कोई भी चीज है, वो पूरे ग्लोब में हर जगह मान्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जो भी बात आई है, जो भी सिद्धांत आया है। ठीक है, नैन्सी मेरी आवाज आ रही है? यस ठीक है, सर। अच्छा। हम्म। बाबू जरा ये क्या नाम है, अभिलाषा या जो रोल नंबर 43, अभिनव कुमार सिंह लेटर। यस सर। कैमरा ऑन रखो बाबू, ताकि मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें कैमरा ऑफ है, तो फिर हमको ये होता है, ठीक है सर, ठीक है। पढ़ाने में तकलीफ होती है। लाइट ऑफ है सर। अरे तुम जो भी है ऑन करो ना यार, उससे क्या मतलब है, इतना ना बहस है। लाइट ऑफ है कि ऑन है उससे कोई मतलब नहीं, तुम कैमरा ऑन कर दो बस। ठीक है, और हम दीवार को पढ़ाए क्या? ठीक है सर, करते हैं। खैर, साइंस में मैनेजमेंट जो साइंस है उसका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको समझ लीजिए आप लोग, और यही लॉजिक आप लोग को अपनी जिंदगी में लगाना है। तो दैट इज की यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस, जो भी बात है वो ऐसी ऐसी बात होनी चाहिए उसमें कि वो यूनिवर्सली उसका एक्सेप्टेंस हो। दूसरी बात है कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही उससे बात निकलनी चाहिए। ठीक है, जो भी बात आई है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही नहीं है कि चलते फिरते एक बात बोल दिया। ठीक है, ये नहीं, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। खैर, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कोई भी चीज एक दूसरे पर असर डालती है तो वो रिलेशनशिप स्थापित करके बोलना है आपको। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट शब्द आ गया, तो एक्सपेरिमेंट शब्द का मतलब ही है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट में सारी बात जो है, ठीक है, उसको ये क्या कहते हैं, सोच समझ करके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे हम लोग काम करते हैं मैनेजमेंट में, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है, एज अ साइंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो आप इसको इस तरह से देखिएगा कि फोर्थ नंबर पॉइंट लिखा हुआ है ना, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ना? यस सर। अच्छा, तो फोर्थ नंबर सबसे नीचे में अगर लिखा हुआ है ऐसा, मतलब जस्ट अज्यूम करने के लिए, तो ये सबसे बॉटम में है, तो इस बात ने ऊपर वाले बात को संभाल रखा है। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर ऊपर में 5 तल्ला है। तो ग्राउंड फ्लोर मजबूत होगा तभी ना ऊपर का 4 तल्ला ठीक से रहेगा। तो इसको उसी नजर से देखो। द टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, इसका मतलब ही हुआ कि जो भी बात है, ठीक है, आप उसको फिर से टेस्ट कर लीजिए। आप नहीं मान सकते, हमने कोई बात बोला, ठीक है, हमने बोला
कि भाई 2+5 = 7। तो बोला नहीं सर हम नहीं मानते, हम अपने हिसाब से फिर से इसको टेस्ट करेंगे। तो बोला ठीक है आप टेस्ट कीजिए। तो आपकी जो भी बात है ना वो फिर से उसको टेस्ट किया जा सके और उसको मेजर किया जा सके, ये बात समझ में आई? जैसे अक्सर साइंटिफिक में हम बोलते हैं कि भाई हमने एक पत्थर को गिराया पटना में 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर हमने जाकर के आपका लंदन में गिराया, फिर हम जाके आपका अफ्रीका में गिराया, तो 9.8 मीटर पर सेकंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस हुआ ये बात। यस सर। 1 मीटर प्लस। अब कोई बंदा बोलता है कि हम नहीं, संतोष झा ने बोला, अभिनव ने बोला कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हम आप नहीं मानते हैं तो फेयर एनफ, नाउ यू आर मोस्ट फ्री टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट और आप खुद से मेजर कर लीजिए आप। तो जब अभिनव और संतोष झा ने पत्थर को गिराया और फिर स्पीडोमीटर लगाया, ठीक है, तभी 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। तो आपकी जो भी बात है उसको उसका टेस्ट हो सके, उसकी वैलिडिटी हो सके, ये बात है। क्लियर हुआ? तो मैनेजमेंट में भी वो सारी बातें होती हैं कि भाई इफ यू विल डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सारा फंक्शन जो है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो जाएगा। अब इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट का जितना फंक्शन है, दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज साइंटिफिक। ये लॉजिक क्लियर हुआ, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। कंसेप्ट शुरू का अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा तो बाकी सारा मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक होने का क्या क्या शर्त है, और मैनेजमेंट जो है एज अ साइंस है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी जितनी बातें हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है, जो भी काम जिस तरह से हो रहा है। खैर, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अच्छा चलिए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और ये है आपका प्रोफेशन भी आ गया एक है, खैर उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर वही आपका साइंटिफिक ये है प्रेडिक्ट साहब का, ये हम लोग डिस्कस कर लिया होगा कल, साइंटिफिक का वही रूल है। खैर तो फंक्शंस पे आ जाते हैं। प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, है ना? प्लानिंग कल किया था हम लोगों ने। No, sir. 14 principal हुआ था अच्छा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। इसमें ये चीज देखिए, ठीक है, प्लानिंग का जो है फंक्शंस ऑफ प्लानिंग जो है उसमें है कि प्लानिंग का कोई डेफिनेशन बताइए हमको, नैंसी बताइए प्लानिंग का डेफिनेशन। Sir, thinking in advance what to do, how to do, by whom is to be done, and when is to be done. अच्छा क्यों हो गया ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा क्यों करते हैं? लॉजिक 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 सर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ना, वो से और सिंपल, अपने लिए तुम अपना काम कर रही हो, अभी ये नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम इंडिविजुअल अपना काम कर रही हो और तुमने प्लानिंग किया, क्यों किया? सर फॉर एग्जांपल मुझे अपने फाइनल सेमेस्टर में 90% मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने प्लान किया कि मैंने टाइम टेबल बनाया कि मुझे इतना से इतना पढ़ना है, ऐसे से करना है, पूरा एकदम। और सिंपल और सिंपल और और सिंपल समझाइए। मतलब आपने प्लानिंग किया, ठीक है, तुमने प्लानिंग किया, ठीक है। तो प्लानिंग यस क्या सर। होता है कि पहले पहले डिसाइड करना इन एडवांस आगे क्या करना है, क्यों किया एक्चुअली, ऐसा क्यों, मतलब क्यों किया प्लानिंग तुमने? सर गोल को अचीव करने के लिए। नहीं बाबू, वर्क को परफेक्टली करने के लिए। सर कोई मिस्टेक ना हो सर। नहीं ये भी बात नहीं है यार। वर्क को परफेक्टली सर करने वर्क को इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में करना। और सिंपल करो, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड हो गया, हम समझ में नहीं आया। एफिशिएंसी, अरे बाबू हिल गया क्लास में, माइक ऑफ करो एक आदमी। हाँ जो एक आदमी माइक ऑफ कीजिए। हाँ नहीं है पैकेट। और
कितना लगा? हेलो क्लास। लॉजिक ये है कि बाबू तुमने प्लानिंग इसलिए किया कि जब हम काम करने जाएंगे ना तो हमको क्लियर रहेगा कि क्या करना है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमको क्लियर है कि कल का जो दिन है, ठीक है, कल सैटरडे है, आज फ्राइडे, कल सैटरडे है, ठीक है। फिर सैटरडे को हम क्या करना आज प्लान कर लेते हैं, ताकि कल जब सैटरडे आए और हम काम करने जाएं तो हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्या करना है, वो कहाँ है, ये सारी चीजें कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर है, मेरा टाइम बचेगा ये सब सारी चीजें। इसीलिए ना किया प्लानिंग। नांसी, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब जैसे प्लानिंग का सबसे परफेक्ट एग्जांपल बता रहे हैं, लॉजिक क्लियर कीजिए बाबू, लॉजिक, रिवीजन नहीं है ये। हम कोई भी काम प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जब कल हो, टुमारो, वो काम को करने जाए तो हमको एकदम क्लियर हो। तो आप खाली अकेले नहीं है ना, पूरा टीम है, तो पूरे टीम को गाइड करने के लिए आपका क्लियर होना जरूरी है। तो आप ही क्लियर नहीं होंगे तो टीम को गाइड कैसे करेंगे? तो फिर वो काम कैसे होगा, फिर वो गोल कैसे अचीव होगा? समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस नो बोलो। Yes. यस सर। यस बड़ा सर। Yes, sir. बड़ा धीरे से यस सर आता है। जब भी लॉजिक Yes, का sir. क्या सही मेरी बात सही में समझ में आती है कि नहीं? हम उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं। सर आ रही सही है है सर, आता है आ समझ। रही है सर। आवाज नहीं, बात समझ में आना पूछा, आवाज आ रही है। यस मुंह सर, दिखा- समझ में आ रहा है सर। नो हम्म। सर, बात ही समझ में आ रहा है। पक्का? तो यस ठीक है, सर। खैर। वो जो बात बोला नैन्सी तुमने कि गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, तो गोल तो तभी अचीव होगा ना जब काम ठीक से होगा। तो काम का मतलब क्या होगा? वो 15 एक्टिविटी होता है, 15 ठो काम होता है, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। 17 काम होता है, 170 काम होता है। तो 170 का मतलब, मान लीजिए प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्रोडक्ट बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने में या प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, मान लीजिए कि तुमको दिया मैगी बनाओ, अब पूरा बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करो, काम हो गया। तब पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। अब पूरे बिहार में बाबू 38 जिला है, ये बात हमेशा याद रखना। अब 38 जिला में पूरा लॉन्च करने के लिए कितना आदमी चाहिए? ठीक है, तो तुम्हारा प्लानिंग पूरा क्लियर होगा तुम्हारा, तभी ना तुम टीम को गाइड करोगे, तब जाके गोल अचीव होगा ना। तो दैट इज माय प्लानिंग। खैर, चलिए, कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहले हमको ये मतलब बताइए कि फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर का मतलब क्या होता है? उद्देश्य उद्देश्य दैट तरीका, फीचर का मतलब उद्देश्य थोड़ी होता है, कब से होने लग गया। क्वालिटी, फिर क्वालिटी। गुण। अनीता बोलो, अनीता बोलो। प्लानिंग अनीता, सर। एक तो अनीता तुम्हारा ना एकदम एकदम घबरा काहे जाती हो भाई? अरे मेरे मेरे सर पे सिंग 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 लगा हुआ है? ठीक है, बोलो कैरेक्टर, फीचर का मतलब बताओ। फीचर का मतलब बताओ क्या होता? अनीता, अनीता, फीचर का मतलब क्या होता बताओ। खासियत सर। सर प्लानिंग होता है ना सर, जो फ्यूचर में क्या करना है। हाइलाइट्स होता है सर, हाइलाइट्स, हाइलाइट्स, विशेषताएं। सर अरे विशेषता। विशेषता। अच्छा, ठीक में क्या वही फीचर ना मतलब सर, विशेषता। ठीक 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 वही ठीक है। वही हाइलाइट्स अच्छा, हुआ। अच्छा ठीक है, विशेषता। हमको लगता है ना कि फीचर का मतलब, जैसे इंसान का फीचर क्या है? जैसे इंसान दो पैर पे चलता है, इंसान यस दो सर। पैर पे चलता है, लॉजिक क्लियर कीजिएगा। इंसान दो पैर पे चलता है, ये उसका फीचर है ना। यस सर। अच्छा, इंसान अच्छे से रहता है, जानवर की तरह नहीं रहता है। अगर वो बहुत ज्यादा मर्डर कर रहा है, बदतमीजी कर रही कर, उसको इंसान की श्रेणी में रखते हैं। उसको तो हम लोग ये जानवर है, ही ऐसे ही बोलते हैं ना, ये जानवर है ये। ठीक है, अच्छा।
तो अब समझिए कि ठीक से रहना, ठीक है, अच्छा व्यवहार करना, ये इंसान होने का फीचर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसको उस कैटेगरी से हटाया जाता है, उसको समाज से हटा दिया जाता है। ये बात क्लियर हुआ? ये लॉजिक? हेलो क्लास, Yes, sir. फिर से लॉजिक। जैसे ये क्या नाम है, ये अभिनव जो है लड़का, अगर वो सही एक स्टूडेंट का फीचर, स्टूडेंट तो तमीज से कैमरा ऑन करेगा, ठीक है, तमीज से क्लास में बात करेगा, जो स्टूडेंट का फीचर होता है, ठीक है, वो अगर पूरा करेगा तो वो इस क्लासरूम में वेलकम है। अगर वो नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको क्लास से हटा देंगे। यस कि नो? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फीचर अगर है तो फिर वो बात वो है, और नहीं तो नहीं है। तो इसमें प्लानिंग का फीचर जो लिखा हुआ है बाबू कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये सब सारी बात है, अनीता फिर से समझो कि अगर गोल ओरिएंटेड बात नहीं है प्लानिंग में तो फिर वो प्लानिंग नहीं हुआ, वो प्लानिंग नहीं हुआ। प्लानिंग अगर है, अगर आपने प्लान किया है तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसमें गोल को पूरा करने का उद्देश्य होना चाहिए। ये बात समझिए, ये वो बातें हैं। और अगर वो ये सारी शर्त पूरी नहीं होती है, अगर प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो प्लान नहीं हुआ ना, वो मतलब वो जबरदस्ती हो गया। हम रिवीजन नहीं करा रहे, हम उसको फिर से अपना नजरिया दे रहे हैं तुमको। रिंकू कुमारी, रिंकू कुमारी, माइक ऑन कीजिए। Yes, यहाँ sir. पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, है ना? एक को लॉजिक क्लियर करते हैं, सबका क्लियर हो जाएगा। तो प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। Yes, sir. अगर प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो प्लान यही बना ना कि बाबू हम अगर जा रहे हैं मैगी लाने के लिए, अगर मैगी नहीं मिला तो प्लान बी होना चाहिए, ठीक है, मैगी Yes, नहीं sir. मिला तो यपी ले लीजिएगा। चलिए यपी नहीं मिला तो प्लान सी, ठीक है, तो फिर ठीक है। कोई और नूडल और कोई जो है, बहुत सारा दुनिया हवा हवाई है तो ये सब सारा मिलता रहता है जो तुम लोग बेहतर खाती हो, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ना, एकदम रिजिड कि नहीं मैगी चाहिए चाहिए। नहीं सर, फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो फीचर है वो अगर प्लानिंग में, आपके प्लानिंग में नहीं है, तो इसका मतलब वो प्लान ही नहीं है। हम्म, तो ये जो 8 बात लिखी हुई है बाबू, 1 से लेके 8 तक, ठीक है, इसको देख लीजिए। मतलब एक दो तरह से देखिए इसको। एक तो एग्जाम पॉइंट से देखिए, वो लिखना और रटना जरूरी है। और एक चीज है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, परवेसिव क्या होता है। परवेसिव मतलब क्या होगा? प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लानिंग अनीता ने किया है, जो प्लानिंग अनीता जो कंपनी में काम कर रही है, तो उसने हर डिपार्टमेंट का प्लान बनाया होगा ना, हर चीज का प्लान। अगर हर चीज, हर हर पहलू का, हर चीज का प्लान बना है तो फिर वो बेहतर प्लान है, नहीं तो नहीं बेहतर प्लान है। ये लॉजिक क्लियर कर लीजिए आप लोग फीचर के हवाले से। संगीता क्लियर हुआ? संगीता क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। सर परवेसिव को एक बार और बता दीजिएगा। परवेसिव का मतलब सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित, हर जगह के लिए। देखो ना, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव एंड इट एम्ब्रेसेस ऑल सेगमेंट्स एंड लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना भी सेगमेंट, जितना भी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी सेगमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, सब प्लानिंग में शामिल होना चाहिए, सब प्लानिंग में जिक्र होना चाहिए उसका, तभी वो प्लान है। और अगर मान लीजिए 15 डिपार्टमेंट है, 15 लेवल है, उसमें 10 लेवल का प्लान बना है, 5 लेवल छूट गया, वो प्लान नहीं हुआ, वो प्लान नहीं हुआ, इनकम्प्लीट प्लान हो गया। ये हम कहना चाह रहे हैं। हर चीज का प्लान होना चाहिए ना बाबू। हेलो, यस सर। आप मकान बनाने जा रही हैं, मकान बनाने जा रही हैं, तो मकान बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? उसका रॉ मटेरियल एक चाहिए। मिनट, नहीं वैसे रॉ मटेरियल नहीं बोलो बाबू, बोलो ईटा, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, ईटा, गिट्टी चाहिए, बालू, मजदूर चाहिए। सीमेंट, छड़। तो सबका प्लानिंग होना चाहिए ना तुम्हारे पास कि कहाँ यस से आएगा, सर। कितने रेट में आएगा, लेबर यस लेबर सर। लेबर कहाँ से आएगा, किसमें आएगा, फिर जो सीमेंट है उसको रखने का प्लान होना चाहिए ना। अगर अब यस बाहर सर। बाहर हवा में रख देंगे तो पूरा जम जाएगा, यस सर। ये भी तो हो सकता है ना। तो अब आपने सारा प्लान बनाया और सीमेंट का स्टोरेज का आपने प्लान नहीं बनाया, तो प्लान नहीं ना हुआ बाबू।
हाँ वो कब अच्छा होगा? प्लान नहीं हुआ। अच्छा प्लान नहीं ना हुआ, प्लान ही नहीं हुआ सर। ठीक है। अच्छा मतलब गुड फीचर, तो दैट इज, बस यही हम कहना चाह रहे हैं आपसे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर है ना, ये उसमें होना ही होना चाहिए, तभी उसको प्लान की संज्ञा, बेहतर प्लान की संज्ञा में दिया जाएगा, रखा जाएगा, माना जाएगा, और नहीं तो नहीं। ये पहले क्लियर कीजिए। समझ में आ गया? यस सर। मतलब परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। सर क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने? अनीता समझ में आया? अनीता समझ में आया? मुस्कान कुमारी समझ में आया? अपर्णा, नीतीश? यस सर। हाँ, यस सर। सुबह सुबह ना झूठ नहीं बोलोगे कि खाली ऐसे ही ना यस सर, सर पका रहे हैं तो सर यस सर बोल के आगे बढ़ोगे। हाँ, चलो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। हर काम का कोई ना कोई लिमिटेशन होगा, एक ये सब कुछ ये कमजोरी रहती है, लिमिटेशन कमजोरी, ठीक है। वैष्णवी, प्रिया, आदित्य कुमार, यस सर। हाँ इसको पढ़िए, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है? Limitations of planning. First, inaccuracy. Formulation of future plans on the basis नहीं, of सिर्फ wrong पहले वर्ड, forecast. नहीं दैट वैसे नहीं पढ़ो, वो टर्म को पढ़ो और एक्सप्लेन करो। पहले पूरा कितना है, 7 पॉइंट, उसको पढ़िए, 7 पॉइंट को पढ़िए। First, inaccuracy. Second, time consuming. Third, rigidly. Fourth, costly. रिजिडली नहीं 5, लिखा हुआ है, attitudes. रिजिडली नहीं लिखा हुआ है। Rigidity, sorry sir. हाँ, Rigidity. 4, costly. 5, attitudes of management. 6, faulty design of planning system. 7, planning prevents innovation. प्रेम कुंज, प्रेम कुंज, हाँ सब बढ़िया बाबू, सब ठीक है ना? बारिश हो रही है, सब ठीक होना चाहिए। जैसा बोलो तो इनएक्यूरेसी क्या है? इनएक्यूरेसी क्या हुआ बताओ? Which is not 100% right. तुम्हारा नाम प्रेम कुंज है? प्रेम कुंज से सवाल पूछे ना, प्रेम कुंज कहाँ गए जी तुम? और तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, बताइए क्या तो नौजवान लड़का सर है? नेटवर्क नहीं है सर। ठीक है, तुम जरा जोर से बोलो बाबू, आवाज, तुम सोचो गांधी मैदान में खड़े हो तुम, क्या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो, बोलो, भाषण दो तो। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। देखिए एक बात समझिए, ठीक है, ओके होल्ड। ये जितनी जो बात है, इनएक्यूरेसी है, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कुछ ना कुछ कमजोरी है आपका प्लानिंग, हर का होता है, ठीक है, ऐसा आवाज। हेलो, हाँ हाँ सर, आवाज। हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। चलो अभी रुको, अभी तुमसे 2 मिनट बाद बात करते हैं। तो कुछ ना कुछ कमी है, लिमिटेशन है, तो क्यों है लिमिटेशन, ये हम जानना चाहते हैं। ये सब तो लिस्ट दिया हुआ है लिमिटेशन का, कि जो लिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है हम ये जानना चाहते हैं। ये लिमिटेशन नहीं होता तो मामला और बेहतर होता, ये काम और बेहतर हो जाता। हम ये जानना चाह रहे हैं कि लिमिटेशन क्यों है। रिंकू कुमारी, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना? यस सर। तो रिवीजन का मतलब है कि हम लोगों ने एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, तो कंसेप्ट तो बन ही गया होगा। तो अब हम हर चीज के होने और नहीं होने की ना बात करेंगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लिमिटेशन क्यों है प्लानिंग में, बताइए, और जल्दी बताओ, ठीक है ना? बोलो जल्दी। सर किसी चीज का मेरिट है तो डिमेरिट भी तो होता ही है। क्यों क्यों क्यों, यही ना मेरा सवाल है, क्यों ऐसा होता है, हम यही जानना चाहते हैं। हम्म एकदम सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक। अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगी और जोर दोगी तो पता चल जाएगा। प्लानिंग काम किसने किया, कौन करता है प्लानिंग? ये जो काम है, प्लानिंग का जो काम है, सर हम कोई लोग भी चीज करते हैं 100% राइट नहीं होता सर, नहीं तो क्यों नहीं सर। होता है? किसी भी 100% चीज में राइट। लिमिट लगाना कुछ ना कुछ जरूरी फॉल्ट आ है। ही जाता है। प्लानिंग और फ्यूचर के लिए प्लानिंग किया तो जाता हम लोग है, भी करते हैं इंसान एंड फ्यूचर अनसर्टेन होता है। कोई भी चीज का हम 100% गारंटी नहीं दे सकते उसमें, अच्छा ठीक इसलिए है, कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं।
ठीक है, चलिए एक बात हुई कि भाई फ्यूचर को आदमी देख नहीं सकता है, तो आदमी फ्यूचर को क्यों नहीं देख सकता है फिर? सर जैसे हम किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल मतलब एक फ्यूचर मिनट में एक मिनट, करेंगे। दूसरा सवाल पूछा हमने, रुको एक मिनट। आदमी, इंसान है ना, वो फ्यूचर को क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि वो सिंपल। आने वाला कल होता है। हाँ तो ठीक, आने वाला कल क्यों नहीं देख सकता है अदनान सर? आने वाला कल क्यों नहीं देख सकते हैं? सर सर्टेन थोड़ी है। अरे बाबू, क्योंकि इंसान को वैसे ही बनाया गया है कि वो फ्यूचर नहीं देख सकता है। सर क्योंकि हमारी जिंदगी का डोर हमारे हाथ में नहीं है, यही है ना, कभी भी कुछ भी हो एक सकता है। मिनट को वो सब इंसान को जो बनाया गया है बाबू, है ना, जैसे इस बिल्डिंग को बनाया गया, ठीक है, मेरे डैड ने इस बिल्डिंग को बनाया जिसमें बैठ के हम क्लास ले रहे हैं, है ना। तो इस बिल्डिंग का जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें आदमी रहेगा। हेलीकॉप्टर लैंड करा दें, हेलीकॉप्टर लैंड करा दें, नहीं ना होगा। हाँ, तो इंसान को जो ऑलमाइटी ने बनाया, लॉजिक क्लियर कीजिए, रिवीजन क्लास चल रहा है, तो उसमें इंसान को इसी तरह पैकेज में बनाया गया है कि उसको, उसका लिमिट है, हम उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चिड़िया उड़ सकती है, ठीक है ना, हम 2 पैर पे चलते हैं, ठीक है, जानवर 4 पैर पे चलता है। समझिए बात को। उसी तरह से तो अब एक और फीचर है जो पैकेज है इंसान का, ठीक है, कि आंख तो है, देख तो रहे हैं, लेकिन दरवाजे के आर पार नहीं देख सकते हैं। हम बैठे हुए हैं, सामने दीवार है, दीवार की उस तरफ देख सकते हैं हम? नो सर। शायद तुम लोग No, शायद तुम लोग देख पाते होगे, हम अपनी बात कर रहे हैं। खैर, तो अब फीचर को समझिए, इंसान का फीचर। तो ये जो इंसान जो बना है ना बाबू, ये खुद अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट चीज अगर कोई काम को करेगा तो हमेशा इनकम्प्लीट ही ना रहेगा, कंप्लीट कहां से हो जाएगा? yes sir. अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, इसीलिए प्लानिंग में रिव्यू प्रोसेस में रखा गया है कि बाबू तुम जो काम करोगे ना, उस 100%, इसीलिए ह्यूमन एरर कहा जाता है कि ना चाहते हुए भी इंसान मिस्टेक करेगा ही करेगा, ये उसका फीचर है। अगर इंसान मिस्टेक नहीं करे तो अरे ये तो बताओ अचब सी बात हो गई, ये उल्टी बात हो गई, ये अगेंस्ट नेचर बात हो गया कि इंसान ने गलती नहीं किया, ये अगेंस्ट नेचर है। मतलब अगेंस्ट नेचर का मतलब समझ में आया कि जो शेर है ना, वो शेर कांटा चम्मच से ना ब्रेकफास्ट कर रहा है, ब्रेड एंड बटर, उसके नेचर में नहीं है। क्लियर? वो जब भी करेगा किसी को मारेगा, उसके बाद खाएगा, ये उसका फीचर है, ये उसका नेचर है। अगेंस्ट नेचर में मतलब कि क्या है, वो आकर के कांटा चम्मच से खाना खाएगा, ये अगेंस्ट नेचर हो गया। खैर, ये लॉजिक क्लियर हुआ, ये लॉजिक क्लियर हुआ। इसी पर सारा लॉजिक है। क्योंकि इंसान वो काम को कर रहा है, इसलिए उस काम में लिमिटेशन होगा ही होगा, एज सिंपल एज दैट। अगर ऑलमाइटी उस काम को करे, ऑलमाइटी गॉड, ठीक है, तो लिमिटेशन नहीं होगा। सिंपल। क्लियर हुआ? चलिए, तो लिमिटेशन, ये जो 7 लिमिटेशन है, ये क्यों है, ये हमने बात किया। अब ये क्या है, ये बात कर लेते हैं। इनएक्यूरेसी, तो इनएक्यूरेसी होना ही होना है, क्योंकि भाई आगे फ्यूचर हम देख ही नहीं रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा चीज अनुमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अरे मतलब कल बारिश होगी, अब कितनी बारिश होगी, एकदम से बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं, बिजली चमकेगी, पूरा एक्यूरेट नहीं बोल सकते ना, फोरकास्ट बोला जाता है। फोरकास्ट का मतलब अनुमान है, अंदेशा है, नहीं एग्जैक्ट 5:05 पे इतनी बारिश होगी, इतना मिलीमीटर होगा, और इतना पेड़ गिर जाएगा, ठीक है, इतना नुकसान होगा, ये होगा, एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं क्या? एवरेजिंग पे बताते हैं, एवरेजिंग पर, लाइक दैट। तो उसमें इनएक्यूरेसी होना ही होना है। ठीक है, ये काम को करने में टाइम बहुत कंज्यूम होता है। जब ये काम करते हैं तो रिजिडिटी बहुत होता है, नहीं ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे, 4 ब्रेन लगता है ना, 4-5 ब्रेन लगता है, 10 ब्रेन लगता है। तो जो भी है ना, नहीं इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो रिजिडिटी बहुत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो ऊपर में लिखा हुआ है फीचर, लेकिन एक्चुअली इसमें रिजिडिटी बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस्टली है, ये महंगा पड़ता है काम करना, टाइम लग रहा है, सब सारी चीज है, वही काम दूसरा काम करते हैं। खैर, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट जैसा चाहती है, ठीक है, वैसा कीजिए। तो उन्होंने, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो चाहती है भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसमें उनका थोड़ा सा ये रहता है, मतलब कि नहीं होता कि टॉप मैनेजमेंट भाई बड़े आदमी है, बाकी लोग छोटे लोग हैं,
तो उनका एटीट्यूड रहता है उसमें, ये अक्सर ऐसा पाया जाता है। इस पे काम चल रहा है, बहुत सारे चीज वेस्टर्न कंट्रीज में सुधार हुआ है, अपने इंडिया में उतना भी नहीं हुआ है। ठीक है, खैर। और क्या है, फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम। फॉल्टी डिजाइन में होता है कि इसमें बहुत सारी चीज का प्रावधान नहीं रखा गया, जैसे कि आपका रिवॉर्ड नहीं है, इसमें इनाम का इंतजाम नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन का इंतजाम नहीं रखा है। भाई सबको मिलाकर प्लानिंग कीजिए ना, सबको शामिल कीजिए, पार्टिसिपेट करवाइए, तब प्लानिंग कीजिए। तो प्लानिंग तो खाली ऊपर वाले लोग कर लेते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं नीचे वाले लोग, ऐसा करना है, तो पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। खैर, लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज, बहुत सारा एक्टिविटी जो मिस होता है, ठीक है, जो आगे भी होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो है, उसके बाद लिखा हुआ आपका प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों हुआ ऐसा? ये सारे इसमें ये जो है ना, सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बाबू। ठीक है, नैन्सी बताइए, नैन्सी बताइए, लॉजिक पे बोलना, रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना? नहीं तो तुमको इंसान के कैटेगरी से हटा देंगे। इंसान के पास दिमाग होता है और दिमाग सोच सकता है, क्लियर? अगर सही से दिमाग सोच नहीं रहा है और दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको किधर कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं हम लोग? समझ गई? चलो बोलो। प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन। नैन्सी कुमारी बोलिए। संगीता आप सोच के रखिए, संगीता आप सोच के दूसरे बार आपसे पूछेंगे। संगीता आपका दूसरा नंबर है। नैन्सी जल्दी बोलो बाबू, टाइम कम है, ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। सर, जब ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो उनका सेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है, उनका थिंकिंग लेवल अलग होता है, तो उसी बेस पे कुछ नया निकल कर आता है। एकदम में तुम्हारा लॉजिक जो है ना, अरे बाबू लॉजिक दो ना, लॉजिक। ये प्लानिंग जो काम है वो इनोवेशन को रोक देता है, ठीक है, इनोवेशन को प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ये हम जानना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? हम बोल सकते हैं सर, पूरी इजाजत है, डेमोक्रेसी है, जल्दी बोलो। क्योंकि सर पॉलिसी और जो प्लानिंग होता है सर वो फिक्स रहता है, जो काम बताया जाता है उस पर करना है। अगर कोई एम्प्लॉय चाह रहा है इनमें इनोवेट करने का कोई आइडिया या इंक्रीज, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अपर अथॉरिटी तो एकदम फिक्स करके दिया कि आपको यही फॉलो करना है। हाँ बिल्कुल, ये बात है। तो उस कारण कोई अगर मिडिल लेवल कोई नयापन लाना चाहे तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, इनोवेशन यहाँ पर प्रिवेंट हो रहा है। लेकिन इसमें दोस्त तुमने जो ये बात बोली ना, तो इसमें तुमने ये कहा, तुम जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उसकी कमी को गिना रहे हो। हाँ, ये कमी है, इससे इनकार नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये कमी अब नहीं है, टॉप मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद प्लानिंग हुआ, ठीक है। मतलब उस प्लान में एटीट्यूड्स ऑफ द मैनेजमेंट नहीं है, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। एक सिचुएशन था कि एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट है, अब एक सिचुएशन है कि एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, आवाज आ रही है ना, बात क्लियर हो रही है मेरी? उसके बाद भी प्लानिंग इनोवेशन को प्रिवेंट करता है। यस सर, प्रिवेंट कर सकता है सर, क्योंकि जैसे अगर सब भी चाह भी रहे हैं कि सबके पास अपना अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज करना चाहेगा, इनोवेट करना चाहेगा, तो उसे तो सबसे डिस्कशन करने लगेगा और टाइम कंज्यूम करेगा वो ज्यादा। इस कारण से ठीक है, इनोवेशन अच्छा, है। जो अच्छा ठीक है, उस डिपार्टमेंट में जो हो तुम हो, यस सर, सिर्फ तुम अथॉरिटी हो, तुम ही टॉप मैनेजमेंट, सब कुछ तुम हो, ठीक है। तुमने Yes, प्लानिंग किया, तुमने Yes, प्लानिंग किया, और काम भी तुम्ही को करना है, काम भी तुम्ही को करना है, ठीक है। अब तो कोई रोक टोक नहीं है, नहीं सर, अब तो कोई बाधा नहीं है, नो सर, है ना? अब भी, लेकिन फिर भी यही बात है कि प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन, प्लानिंग प्रिवेंट्स। हाँ, अब बोलो। सर प्लानिंग चेंज करेंगे तो उसके अनुसार जो हम सारा हम जो प्लान करते हैं वही करते हैं, उसमें कुछ नया नहीं करते हैं, इसीलिए हाँ, अब फिर से लॉजिक हम लोग, ठीक, हम कोशिश करते हैं, मतलब ये जैसे हमने डिसाइड किया ना, हमने डिसाइड किया ये प्लान करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन को जो सिग्नल हमने दिया है, ब्रेन को जो सिग्नल दिया हमने, उसको फिक्स कर दिया ना, हमने ही अपने ब्रेन को फिक्स कर दिया है कि कल सैटरडे को ऐसे 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 करना है,
ये एक तरह का नेचर है बाबू, ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। कल सैटरडे है, अदनान सर को एक काम करना है ना, और जो करना है अदनान सर को करना है, तो कोई आगे पीछे नहीं है भाई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ठीक है, कोई पूछने वाला भी नहीं। तो हमने जो प्लान बनाया, तो हमने अपने ब्रेन को ये मैसेज दे दिया ना कि कल ऐसे करना है, तो ये जो मैसेज है, ये नेचर ही जो है ना अपने आप में फिक्सेशन है, तो उसमें इनोवेशन का गुंजाइश कम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उसका जो समाधान है, इफ प्लान ए फेल्स, इफ प्लान ए फेल्स, तो देयर आर 25 अदर अल्फाबेट्स। अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं तो आपका कितना वेरिएबल, आप कितना और दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, मतलब हाउ मच यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो फिर इनोवेशन आता है, ठीक है। लेकिन इनोवेशन प्रिवेंट होता है, रीजन बीइंग कि ये जो प्रोसेस है ना, मतलब इंसान जिस तरह से बना है, तो हमने प्लानिंग बनाया, ब्रेन को मैसेज दिया, खैर ये सब एक अलग सा लॉजिक है। कुल मिला के जो एग्जाम में जो लिखिएगा, उसको वही जो अभी मतलब मैनेजमेंट फिक्स कर देता है सारा चीज तरह करना है, आपको बहुत सारे काम का इजाजत नहीं होता है उसमें। ये भी है, कॉस्टिंग है, टाइम है, वो भी है, क्योंकि इनोवेशन में पैसा बहुत लगता है। खैर उसके बाद लिखा हुआ लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, हाँ, और अनसर्टेनिटी है। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अनीता बताइए, अनीता आप बताइए, अनीता बोलो, अनीता बोलो, अनीता बोलो, पहले उसको पढ़ो तो, लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर, इसको पढ़ो पहले तुम, अनीता पहले इसको पढ़ो। lack of orientation and training for manager. हाँ For क्या लिखा हुआ? most of the managers planning in easy to put off as it is not at all exciting or action oriented. क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? तुम घर में मेहनत करती हो कि नहीं, कि तुम खाली फांकी मारती हो? सच बोलो तो, सच बोलो तो। तुम्हें इतना न्यूज़पेपर पढ़वाए, ये सब है ना, तुम अभी भी वही हाल है तुम्हारा जी। अब सवाल खड़ा होगा तुम, ठीक है, ऐसा क्यों है? अनिता एक्सप्लेन करो क्या लिखा हुआ। फॉर मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स प्लानिंग इज इजी टू पुट ऑफ एंड एज इट इज नॉट ऑल एक्साइटिंग और एक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या हुआ अनिता, जल्दी बताओ। अच्छा इसको, ये अनसर्टेनिटी को पढ़ो, इसको पढ़ो। अनसर्टेनिटी को पढ़ो। Uncertainty. Planning has to reckon with numerous uncertainties in the अरे environment. अनसर्टेनिटीज लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटीज इन द एनवायरमेंट, In the हाँ, environment. इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ मतलब, क्या हुआ मतलब? अब ना हम लोग नहीं, अगर तेरी पढ़ाई हुआ तो वो छोड़ो ना, जो नहीं हुआ अभी तो तुम वही तो मतलब समझ में आएगा ना, क्या लिखा हुआ इसका मतलब समझा दो हमको। बट अब तुम बाबू मेरा मेहनत खराब कर रही हो, तुम पे हमने बहुत मेहनत किया, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ाई सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अब वैसे नहीं है कि तुम मेहनत करो, नहीं, तुम मेरा मेहनत खराब कर रही हो, मेरा बहुत मेहनत लगा हुआ है तुम लोगों पर, हाँ कि ना? yes. यस सर। अब इतना धीरे से यस सर मतलब यार इंसान झूठ बोलना है सुबह सुबह। कोई और में बताइए, कोई और में बताइए। शुभा क्या, शुभा 56 लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ये अनसर्टेनिटी, इसको बताइए। शुभा क्या नाम, सुभद्रा, एक्सप्लेन कीजिए। कब तक कैमरा ऑफ?
हाँ प्रेम कुंज बोलो, इन दोनों का मतलब। यस सर, प्लानिंग जो होता है सर, अनसर्टेनिटी यहाँ पर बहुत होता है, क्योंकि फ्यूचर अगर देखें, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, गवर्नमेंट रूल, ये सब हमेशा चेंज होते रहता है। अब जरूर। क्यों, और सर इसी कारण सर प्लानिंग अनसर्टेन होता है, इसी कारण फ्लेक्सिबल रखा गया है कि अगर कोई भी चेंजेस आता है तो उसको प्लानिंग एडॉप्ट कर ले, ठीक है, तभी लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स। सर प्लानिंग तो सर इजी से दिया जा सकता है, पुट किया जा सकता है, लेकिन उसको और काम करना हार्ड होता है ट्रेनिंग नहीं होने के कारण। नहीं, ये बात तो नहीं हुई। सर ये वाला अक्सर ये नहीं। हुआ है, अक्सर ये हुआ है कि भाई आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेम कुंज प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो भैया प्लानिंग करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ाई कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए, उसका ट्रेनिंग ले लीजिए, उससे अपना परिचय करा लीजिए। ओरिएंटेशन जो होता है ना, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, मतलब एक परिचय करवाया जा रहा है। तो पहले एक स्टूडेंट की तरह, एक विद्यार्थी की तरह पहले उस सिचुएशन को, उस काम को पढ़ना होगा, तभी ना आप जाकर के प्लानिंग ठीक से कीजिएगा। तो जनरली क्या होता है कि ई काम होता नहीं है। अब जो भी बड़े मैनेजर हैं वो तो भाई तुम बैठे हुए हैं, अब हमको क्या, तो ये हो गए हैं, उन्होंने प्लान कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आप बड़े मैनेजर हो गए हैं जरूर, आपका 50 साल का तजुर्बा हो गया है जरूर, लेकिन ठीक है, तो आपको जब प्लानिंग करने जा रहे हैं ना, तो फिर से क्लासरूम में जाइए, फिर से उस सिचुएशन को समझिए, एक आदमी से ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद प्लानिंग कीजिए। ये बात समझ में आई मेरी, क्या कहा हमने, ये बात समझ में आई नहीं? खाना अगर खाना है, एकदम सिंपल लॉजिक की बात कर रहे हैं, तब आप हर बार खाना को तो पकाना होगा ना। खाना बनेगा, पहले पहले पानी से धोया जाएगा, उसको जम्स हटाया जाएगा, ठीक है, फिर सब चीज, उसके बाद फिर उसको आग पे चढ़ा करके बनाया जाएगा, उसके बाद वो फिर बनेगा, जो भी होता उसके बाद खाते हैं। हर बार ऐसे ही करते हैं ना, हर बार तो ऐसे ही करते हैं कि आगे ये काम हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, तब आगे जा करके हम इसको एक दो लेवल हटा देते हैं। ऐसा होता है क्या? जब भी खाना बनेगा तो पूरा प्रोसेस से बनेगा, तभी ना आप खा सकते हैं, तभी वो डाइजेस्ट होगा। प्रेम कुंज? यस सर। हाँ, ठीक उसी तरह से बाबू, कोई भी काम को आप लोग करने जाएंगे, आप लोग की बात कर रहे हैं, उससे पहले वो जिस सिचुएशन का, जिस इन्वायरमेंट का काम आप लोग करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का काम करने जा रहे हैं, प्लान बनाने जा रहे हैं, पहले स्टूडेंट की तरह वो एकदम कॉपी पेंसिल लेकर के पहले उसका ट्यूशन पढ़िएगा आप लोग। और मान लीजिए 10 साल आप काम कर गए, उस चीज के आप खिलाड़ी हो चुके हैं, तब भी फिर उस काम करेंगे, तो फिर स्टूडेंट बनिएगा, उसके बाद उस कॉपी पेंसिल लेकर के उसको लिखिएगा सिचुएशन, उसके बाद प्लानिंग कीजिएगा। ये बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? नहीं? बोलो नहीं, नहीं बोलो। अपने अंदर का ईगो होता है, हम 15 साल काम किए हुए तब हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हम 10 साल काम कर लिया हम बहुत बड़े आदमी हो गए। ऐसा होता है ना? ऐसा होगा, ऐसा होगा, हाँ ना बोलो, बोल कोई। यस सर। यस हाँ, सर। है, होता है, ठीक है, एक सेकंड। होता है सर। हाँ, एक टीचर को निकाल दिया गया। ये नहीं है, ये क्या हुआ, ये नहीं कैसे होगा, मतलब हम ये नहीं चाहते हैं। ये जो घमंड आता है ना बाबू, हम, मेरे में भी आता है, ठीक है, ये नहीं कैसे होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। क्या कि चूंकि ये बात है, इसीलिए सब गड़बड़ी। जितना आप ना अपने अंदर बायसनेस को नहीं रखिएगा, ठीक है सर, अब वो डिस्कशन एक अलग हो जाता है। जब भी आप प्लानिंग, अब आप लोग के लिए, जब भी आप प्लानिंग कीजिएगा, जिस काम का प्लानिंग करने जा रहे हैं कि भाई ये मकान बनाना है, ठीक है, ये जो भी इट कैन बी एनी वर्क, ठीक है, उससे पहले उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी आप हमको समझ रहे हैं, मेरी बातों को, ठीक है, तब जाकर के फिर प्लानिंग समझ में आएगा क्लियर। खैर, चलिए, अब ये सब कुछ बातें हैं जो प्री रेक्विजिट्स है,
तो प्री रिक्विजिट्स का मतलब ये सब बातें जरूरी हैं, ये प्लानिंग में होनी चाहिए, प्लानिंग में होनी चाहिए। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो फिर वो प्लान है। अब ये सब कुछ है प्री रिक्विजिट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें बहुत ये बात नहीं है, डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट, जितना एक्यूरेसी रहेगा, जितनी एक्यूरेसी रहेगी उतना प्लान अच्छा होगा। गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान, जो भी प्लान बनाइए तो उसका सबका एक्सेप्टेंस हो, सबकी रजामंदी हो, ठीक है, ये काम करने जा रहे हैं। उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल प्लानिंग का जो गेन एक्सेप्टेंस है कि मान लीजिए कि शादी तय होती है, तो शादी तय होती तो सबसे राय मशवरा करके होती है ना, कि भाई ये लड़का हमने चुना है, ये लड़की हमने चुना है शादी करने के लिए, तो सबसे राय मशवरा होता है, ठीक है। मतलब हम उससे अपने बेटे की शादी उस घर में करने जा रहे हैं, उससे उस प्रस्ताव देने से पहले ये सब देना होता है, क्या कहते हैं उसको, राय मशवरा किया सबने। तो सबसे राय मशवरा हुआ, सबका विचार विमर्श किया, इसका मतलब सबका एक्सेप्टेंस लिया, उसके बाद हम काम करने गए। तो ये परफेक्ट, ये भी एक एग्जांपल है। तो सबका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। खैर, प्लानिंग मस्ट बी अ साउंड वन, साउंड का मतलब अच्छा, बेहतर, कॉन्सेंट्रेट, मजबूत होना चाहिए। खैर, ये रिंकू कुमारी पढ़िए तो आप, और क्या क्या लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6। प्री रिक्विजिट्स का मतलब ये वो बुनियादी बातें हैं जो होनी चाहिए, ठीक है, पढ़िए। कहाँ से था? प्री रिक्विजिट से। हम कहाँ तक कंप्लीट किया था, हमने कहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया? गेन से पढ़े। अच्छा, गेन तो हम पढ़ा दिया था, हम तो 5 तक पढ़ा दिया, अभी ऑब्जेक्टिव तक। नहीं सर। अच्छा, नो सर। कहाँ तक पढ़ा है हमने? चलो 3 नंबर शुरू करो, 3 नंबर से। हाँ Plan must be sound one. To increase the efficiency of plans, managers are advised to follow an open system approach where they recognize and pay concentration to the complex environment in which their organization is functioning, apart from judging pros and cons of a plan. क्या मतलब हुआ? To increase an efficiency of plan. एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी क्या होता है? Efficiency. सिंपल वर्ड एफिशिएंसी क्या होता है बताइए? Effective manner. बट एफिशिएंसी क्या होता है? Job on time, sir. बहुत सारी चीज। इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव क्या होता है? Effective and effective means job on time. ओके, Effective मतलब प्रभावशाली। समझ गए। ओके 4G टावर है सबके पास, समझ गए। लिखो कॉपी में, लिखो जल्दी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। ऊपर में आउटपुट लिखो, मतलब आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। लॉजिक क्लियर नहीं है? आउटपुट बाय इनपुट। नैन्सी, बारिश हो रही है, इतना ठंडी हवा चल रही है बाहर में, तुमको अभी तक गर्मी लग रहा है? अरे वेरी गुड, कॉपी रखो नीचे। कॉपी का काम लिखने का, हवा झलने का नहीं है। हवा झलने का काम दूसरे चीज होता है। वो एक डिसरेस्पेक्ट हो गया वो कॉपी का। आज से कॉपी और मैगजीन से हवा नहीं झला जाएगा ये बात याद रहे। खैर, हमने क्या लिखा हुआ है अब? ये चीज को समझिए। अब 1 मिनट के डिस्कशन है, फिर इसको आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना? इसका प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्लानिंग, ये बात होनी चाहिए। ये सिंपल है ये सब।
Plan must be a sound one. Develop effective planning organization. Be objective. Measure firms market value. सारी सब है। चलिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, Yes. Yes. अब ये स्क्रीन को स्टॉप कर रहे हैं हम, ठीक है? अब ये दो बात को समझिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है बाबू तुम्हारा स्पीड। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। क्लियर? तो आउटपुट बाय इनपुट का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा इनपुट हमने आपको दिया, रॉ मटेरियल या सारा चीज दिया। उस रॉ मटेरियल, उस सारा चीज है जो भी काम दिया, मान लीजिए कि भाई आपको ये माउस बनाने का काम हमने दिया आपको, ये माउस। तो माउस बनाने के लिए भाई बहुत सारा इनपुट लगेगा, तो वो इनपुट हमने आपको दिया। तो आपने कितना एक दिन में माउस बनाया, एक दिन में कितना माउस बनाया, ये आपका एफिशिएंसी हुआ। एक दिन में आपने 25 माउस बनाया, 25 इनपुट हमने आपको दिया, रॉ मटेरियल दिया, लेबर दिया, पैसा दिया, जगह दिया, है ना? आपने 25 बनाया, ये आपका एफिशिएंसी हुआ, आपका स्पीड। एफिशिएंसी को लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, ठीक है? कि मेरा काम करने का स्पीड, मेरा ऐसे लिखो, एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू मेरा काम करने का क्षमता, वो एफिशिएंसी होता है। मेरा काम करने का क्षमता, ठीक है? मेरा स्पीड। अब लिखिए इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव इसका फॉर्मूला लिखिए, योर एफिशिएंसी और ब्रैकेट में आउटपुट। योर एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी तो आउटपुट निकला ना, 25 माउस इज द आउटपुट, है ना? Yes. हाँ, तो योर एफिशिएंसी और ब्रैकेट में आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजायर्ड आउटपुट। लिखा? सबका कैमरा ऑफ है भाई। संतोष झा, मुस्कान कुमारी, अंकित, आंचल, ठीक है, वैष्णवी, आदित्य कुमार, हम खाली 4 लोगों को पढ़ा रहे हैं बाबू। आई एम टीचिंग ओनली 4 पीपल। क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, हम बोल दे रहे हैं। काम को जो है ना, जैसे अपने हिसाब से जो करने की आदत आप लोग की पड़ गई है, ये आदत एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगा। समझ में नहीं आ रहा, काम को काम के हिसाब से करने की आदत डालिए, ठीक है? इसमें बात बोल देंगे सर, पहले इफेक्टिवनेस को समझा दें। इस बात को आज ही एक ही बार में समझ लेना। माइक ऑफ कीजिए एक आदमी, आवाज आ रही है। इस बात को एक ही बार में समझ लेना, ठीक है? इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? योर एफिशिएंसी ब्रैकेट में आउटपुट डिवाइडेड बाय, ठीक है, कम डिजायर्ड आउटपुट। अच्छा, अब समझिए बात को। ये जो 25 आपने माउस बनाया, ठीक है, अब इसकी हम तुलना करेंगे ना कि बेहतर काम हुआ या नहीं हुआ है। 25 माउस का तुलना करेंगे ना हम, हाँ कि ना? तब इंडस्ट्री जो इस रेट चल रहा है, इंडस्ट्री का जो रेट चल रहा है, जो और लोग काम कर रहे हैं, वो बाबू 27 माउस बनाते हैं। जितना सामान हमने आपको दिया माउस बनाने के लिए, उतने में वो एक दिन में 27 बनाते हैं। आपने बनाया 25, आपने बनाया 25। ये अच्छा हुआ या बुरा परफॉर्मेंस हुआ? अच्छा परफॉर्मेंस है या बुरा परफॉर्मेंस है? बोलिए, अच्छा परफॉर्मेंस है या बुरा परफॉर्मेंस है? बोलो बाबू। उनके कंपैरिजन में तो सर अपन बुरा हो गया, क्योंकि अब जब प्रैक्टिकल दुनिया में काम करते हैं तो बाबू एक दिन में सब लोग 27 बना रहा है, तुमको भी 27 ना बनाना होगा। तुम 25 बनाओगे तो बहुत सवाल खड़ा हो जाए ना कि 2 तुमने कम कैसे बना दिया। समझ आ रही है बात? हाँ, मतलब उतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा बनाइए आप तो आप बेहतर होंगे। तो इफेक्टिवनेस जो है
कि आपकी एफिशिएंसी में कितना असर है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? असरदार। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? असरदार हुआ ना। तो इफेक्टिवनेस जो है ना, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का वर्ड है, कंपैरिजन का वर्ड है। It is all about that your efficiency will be is compared to the industry standard, in the industry standard, उससे तुलना होगा। तो कट ऑफ एग्जाम में जो कट ऑफ आप लोग जो लाते हैं, कट ऑफ, तो कट ऑफ आएगा तभी ना आपका जॉब होगा। बैंक पीओ का एग्जाम दिए, कट ऑफ रीच कीजिएगा तभी ना जॉब होगा। नहीं कट ऑफ लाइए तो एक नंबर से पीछे रह गए, एक नंबर से पीछे रह गए, क्या होगा? वापस घर आइए, फिर जीरो से शुरू कीजिए, फिर 1 साल वेट कीजिए, फिर जाके एग्जाम दीजिए। समझ में आया? कट ऑफ पार करने के बाद भी जॉब नहीं लगता सर। अरे वो जितनी सारी जो शर्तें हैं, अब वो तो सिस्टम का फेलियर है ना भाई, वो तो यहाँ का वो एक अलग मामला है। लेकिन जो भी शर्त है उसको पूरा करेंगे, ठीक है, तभी वो चीज होगी। इफेक्टिवनेस का ही मतलब होता है। क्लियर हुआ? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन, चलिए टू बी कंटिन्यूड। अटेंडेंस एक आदमी लेकर के अपने पास रखिएगा।